हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल आरवी स्टडी गाइड पे। पीटीटी 2 ईयर और 4 ईयर काउंसलिंग का कैलेंडर आपका जारी हो चुका। आप सभी तक अपडेट पहुंच गई होगी और अभी काउंसलिंग के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश हैं वो वीएमयू द्वारा जारी कर दिए गए हैं। तो ये जो आपके दिशा निर्देश की जो पीडीएफ है ये आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगी। जिस नाम से आपको यूट्यूब चैनल देखने को मिला उसी नाम से आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। तो इस पीडीएफ के माध्यम से अपन देखने के एक एक पॉइंट को क्लियर करेंगे कि इसमें क्या अपडेट है वो दे रखी है। ये पीडीएफ आपकी काउंसलिंग से पहले आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। आपके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। तो काउंसलिंग से पहले एक बार जरूर देख लेना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर लीजिए, बहुत काम आएगा। पीटीटी 2024 को रिजल्ट था 4 जुलाई ने जारी कर दिया गया। तो फिर बाद में पीटीटी 2024 की जो अभी जो आपका रिजल्ट जारी करे गए है वो बिना कोई कट ऑफ का जारी करे गए है और कट ऑफ कभी जारी भी को नहीं हुआ। ठीक है, ये मैं आपको अभी क्लियर कर दूं कि कट ऑफ जारी नहीं होती। तो आखिर रिजल्ट है यानी जो कॉलेज अलॉटमेंट करे जाओ वो किस प्रकार से करे जाओ भी के संबंध में थाना अलग से एक वीडियो है वो मैं अपडेट कर दिया जाओगे। लेकिन आपको कॉलेज कितने नंबर तक क्या मिलेगी यानी कट ऑफ वो आपकी कितनी जाएगी उसके संबंध में आपको अलग से वीडियो मिल जाएगा। एक वीडियो में अपलोड कर चुका हूँ, बाकी एक और वीडियो आपको कट ऑफ के संबंध में जल्दी ही मिल जाएगा। पीटीटी 2024 को जो काउंसलिंग से करवाओगा बैंक अंदर थारा 5,000 रुपये लगेगा। यानी ये जो आप 5,000 रुपये काउंसलिंग के अंदर दोगे ये आपके बाद में फीस में ऐड हो जाएंगे। और अगर आपको कॉलेज अलॉटमेंट नहीं होगी तो इसमें आपको रिफंड भी कर दी जाएंगे। कुछ पैसे है वो काट के आपको रिफंड कर दिए जाएंगे। वो सारी जानकारी आपको इसी वीडियो में मिलेगी, एक बार लास्ट तक वीडियो जरूर देखना। पे कितने भी नंबर हैं उतने नंबर के साथ आप अपने 5,000 रुपये देकर काउंसलिंग में भाग ले सकते हो। कोई बाध्यता नहीं कि थारा 250 नंबर ही 300 नंबर होना जरूरी चाहिए, 200 नंबर होना चाहिए। जितना भी थारा नंबर ही थे काउंसलिंग के अंदर भाग ले इसको। अभ्यर्थियों को प्रवेश है तो अपने चयन विकल्प में प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुए अभ्यर्थियों को संकाय श्रेणी और जो आपकी उप श्रेणी है उसके बाद परीक्षा प्राप्तांकों के अनुसार या आपको उपलब्ध सीटों के मेरिट के आधार पर आपको महाविद्यालय का आवंटन होगा। ये बात जो नोट कर लीजिए। जो काफ़ी स्टूडेंट्स सोचते हैं कि कॉलेज की अपलोड जो अलॉट करी जाएंगी उन सभी के लिए ये लाइन है वो महत्वपूर्ण रहने वाली है। जो आपको जब कॉलेज अलॉटमेंट करी जाए बीस टाइम पर थाने यानी जो थारो थे संकाय की है थे बीएस से हो बीएससी से हो या फिर कॉमर्स से हो वो थारो देखी जाओ। भी के बाद में थारी श्रेणी देखी जाओ, कैटेगरी उप कैटेगरी देखी जाओ। भी के बाद में थारा नंबर देखे जाओ और वहाँ पे जो ते कॉलेज भरी हैं वह के अंदर सीटा वगैरह देखी जाओ। भी के बाद में नंबर कितना ही थारा सब कुछ देखने के बाद में कॉलेज अलॉटमेंट करी जाए। और जब अपवर्ड मूवमेंट करवाओगे मनपसंद कॉलेज नहीं मिले उस टाइम किस प्रकार से कॉलेज अलॉटमेंट कर जाओ वो थाने सारी जानकारी आगे आगे समय समय पर वीडियो के माध्यम से उपलब्ध करवा दी जाएगी। अब सारी जानकारी एक वीडियो में ऐड करना करूँगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा। और यहाँ पे ये जो बात है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली, इसलिए विभाग द्वारा इसे अंडरलाइन है वो किया गया है। अभ्यर्थी पाठ्यक्रम में अपने प्रवेश के अवसर से अधिक सुरक्षित करने की दृष्टि से महाविद्यालय को जो चयन करो जाओ है वह में थाने अधिकतम विकल्प भरना ही। यानी थारा अगर 350 नंबर ही बैठा नहीं लगा कि मेरे कॉलेज अलॉटमेंट होगा कि कोई नहीं हुआ है। अगर ये थे जाते हो कि मैंने इस साल है वो बीएड में एडमिशन लेना ही है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज भरनी है, ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज आपको भरनी है ताकि आपका जो एडमिशन है वो सुरक्षित हो सके। अब यहाँ पे मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से और स्पष्ट करूँगा। उससे पहले अभ्यर्थी सभी उपलब्ध महाविद्यालयों को विकल्प के रूप में चयन कर सकते हैं। महाविद्यालय विकल्प देने की कोई सीमा नहीं है, यानी कितनी भी कॉलेज जितनी भी कॉलेज है वो सारी कॉलेज थे वर्ष को। अब था एग्जाम्पल दूँ क्योंकि एक स्टूडेंट हुआ जहाँ का 400 नंबर हुई, सेम कैटेगरी लेते हैं अपन। सेम कैटेगरी के अंदर एक स्टूडेंट हुआ 400 नंबर भी का हुई और एक 390 हुई। अब 390 आन कॉलेज मिल जाए और 400 कॉलेज कौन मिला है। बहुत सी बार અહીંયા हुआ है तो आखिर तय क्या होगा कि एन कॉलेज क्यों कौन मिला है। एन कॉलेज नहीं मिलने को रीज़न ये है कि अन 4-5 कॉलेज भरी है, फिर 5-10 कॉलेज जो टॉप की थी वही इसके द्वारा भर दी जाती है, जिसमें इससे अधिक स्टूडेंट ने भी उस कॉलेज को प्राथमिकता दे रखी थी तो पहले उनको अलॉट कर दी जाती है। और 390 वाले ने क्या किया अधिकतम कॉलेज भर के ऑल राजस्थान कर दिया तो उसके बाद इनको कॉलेज है वो मिल जाती है। तो ये होता है हर बार, ज़्यादा नंबर वाला रह जाता है और कम नंबर वाले को कॉलेज अलॉटमेंट हो जाती है। जिसका रीज़न ये है फिर बाद में आगे चल के जो है काउंसलिंग में करवाने के बाद में एम गफलो कुछ ही को नहीं हुआ। एम जो अलॉटमेंट की प्रोसेस है वो मैंने एक बार थे अच्छे से समझ लियो। अभ्यर्थियों को महाविद्यालय चयन के ऑप्शन भरने के लिए निर्धारित तिथि वो आपको नीचे दे रखी है। आपका काउंसलिंग कैलेंडर है, इसको अपन एक बार ध्यान से देख लेते हैं कि कब से कब तक आपकी काउंसलिंग है वो होने वाली है। यानी 5,000 रुपये देकर जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन थे करवा हुआ बैंक की डेट है वो 6 जुलाई से लेकर 12 जुलाई तक रहने वाली है। और अगर उसके बाद में रजिस्ट्रेशन करने के बाद ही आप कॉलेज है वो भर सकते हो। महाविद्यालय चयन की जो डेट है वो आपकी 7 जुलाई से लेकर 14 जुलाई तक है। अब मैं आपको कहना चाहूँगा कि अगर आप काउंसलिंग करवाना चाहते हो तो आप 7 जुलाई के बाद में ही काउंसलिंग करवाना, ताकि आपका जो रजिस्ट्रेशन है जो आपका 5,000 को ट्रांजेक्शन है और साथ में कॉलेज जो थी ऐड करूँगा दोनों काम थारे साथ में हो जाऊँगा।
उसके बाद तो आपकी प्रथम कॉलेज अलॉटमेंट लिस्ट आएगी, वो आएगी 17 जुलाई को। उसके बाद सर फर्स्ट लिस्ट आने के बाद जो आपकी एडमिशन की प्रोसेस होगी वो आगे 17 जुलाई से लेकर 23 जुलाई तक आपको 22,000 रुपये जमा करवाने हैं। उसके बाद महाविद्यालय में आपको रिपोर्टिंग करने की जो डेट रहेगी वो 17 जुलाई से लेकर 26 जुलाई की रहने वाली है। ये आगे की डेट है जब आपकी फर्स्ट लिस्ट आ जाएगी उसके बाद की। तो ये आपको समय समय पर सारी अपडेट वीडियो के माध्यम से मिलती रहेंगी कि कब आपको क्या करना है, अपवर्ड मूवमेंट है वो आपको कैसे करना है और किन को करना चाहिए अपवर्ड मूवमेंट है, और उसके अंदर कॉलेज मिलने के चांस कितने क्या रहते हैं वो सारी आपको आगे आगे अपडेट कर दी जाएगी। उसके बाद महाविद्यालय आवंटन की सूचना सेकंड लिस्ट जो आएगी आपकी वो 28 जुलाई को आएगी। उसके बाद महाविद्यालय रिपोर्टिंग करने की डेट है वो आपकी ये रहने वाली है। ये आपका शेड्यूल होगा, बड़ा लंबा शेड्यूल है, वो VMU द्वारा अभी पहले ही थाना बता दी गई सारी डेट। पॉइंट में दे रखा कि थे जब ऑनलाइन काउंसलिंग करोगा वो थे ऑनलाइन माध्यम से या फिर ई-मित्र से ही थे आपको जो पेमेंट है वो कर सको, या फिर ICICI बैंक की किसी भी शाखा से ऑनलाइन पेमेंट है वही आप कर सकते हो। ऑफलाइन माध्यम से पेमेंट है वो जमा नहीं किया जाएगा। ऑनलाइन काउंसलिंग प्रक्रिया में प्रथम चरण में अभ्यर्थियों को अंक तालिका दी गई काउंसलिंग ID इत्यादि का उपयोग कर आपको 5,000 रुपये रजिस्ट्रेशन शुल्क वो आपको करना होगा। और इस काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लेने से पूर्व अभ्यर्थियों को 2024 में अपने मूल आवेदन पत्र में दर्शाई गई कैटेगरी SC ST OBC जनरल जो भी थारी कैटेगरी है MBC EWS तथा सब कैटेगरी यानी जो इन कैटेगरी से आते हैं डिवोर्स PH या फिर डिफेंस से आते हैं की जांच कर लें तथा अपने पास मूल दस्तावेज है वो उपलब्ध हो इसकी भी आप जांच कर लें। आपके पास आपकी कैटेगरी का अगर आपने लाभ लिया है तो उसका जाति प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। वैलिड अवधि का वैलिड अवधि कितनी क्या आपकी रहती है उसके संबंध में आपको डिटेल से वीडियो या तो मिल जाएगा, अन्यथा मैंने एक वीडियो पीछे अपलोड किया था वो आप देख लेना अगर आपको मिले तो। उसके अंदर मैंने आपको हर कैटेगरी वाइज बताया था कि कितना क्या आपका जाति प्रमाण पत्र है वो वैलिड रहता है। अगर नहीं है वैलिड तो अभी वैलिड जाति प्रमाण पत्र है वो बनवा लीजिए। उसके बाद अगर आपको कॉलेज अलॉटमेंट हो जाती है तो उसकी सूचना आपको अधिकृत वेबसाइट के ऊपर भी नाम पता इत्यादि वो स्पष्ट कर लें। इसके बाद महाविद्यालय के बारे में संपूर्ण जानकारी वो अच्छी तरह से आप प्राप्त कर लें। तदनुसार काउंसलिंग हेतु अधिक से अधिक कॉलेजों का चयन कर लें और उसके बाद ही आपको लोग कर उचित रहेंगे। यानी ज़्यादा से ज़्यादा थाना कॉलेज जो है वो फिल कर रही है। ऑल राजस्थान को जो चयन करो थे अति सावधानी से जो चयन है वो थाना ऑल राजस्थान को करना है। कॉलेज चॉइस जो जब थे करो कॉलेज चॉइस लॉक करने में कोई भी प्रकार की थाने जल्दबाजी कौन करनी। एक बार लॉक होने से पूर्व कॉलेज विकल्प वो चयन नहीं होगा, नहीं एक बार थे लॉक कर दी भी के बाद में थे कोई चेंजमेंट है वो कन कोर्स को होगा। अगर थाना कॉलेज अलॉटमेंट नहीं हो या फिर हो जाओ भी स्थिति में थे बाद में रिफंड लेना चाहो तो कितनों के थाना रिफंड होगा। अगर थाना कोई भी लिस्ट के अंदर कॉलेज अलॉटमेंट को नहीं हो तो थाना 200 रुपये काट के 48 रुपये थाना रिफंड कर दिया जाऊँगा। अगर थाना कॉलेज अलॉटमेंट हो जाओ 600 रुपये काट ले जाऊँगा। कॉलेज अलॉटमेंट होगी भी के बाद में आगे की प्रोसेस में भाग कौन लियो तो 600 रुपये काट के 44 रुपये ही थाना रिफंड का रूप में रिफंड है वो कर दिया जाएगा। उसके बाद अगला पॉइंट है काउंसलिंग के उपरांत अभ्यर्थियों को महाविद्यालय आवंटन की सूचना उसके जो अधिकृत जो आपके मोबाइल नंबर है जो आपने फॉर्म में अपने मोबाइल नंबर पंजीकृत किए हैं उसके ऊपर आपको मैसेज है वो प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद साथ ही साथ आप जो ऑफिशियल साइट है उसके ऊपर भी जाकर आप अपना रिजल्ट है वो चेक कर सकते हो। स्टूडेंट अपनी लॉगिन ID से सभी वांछित दस्तावेज आपको अपलोड करने होंगे। उसके बाद पश्चात आपको शेष राशि जो 22,000 रुपये आपकी फीस है ई-मित्र या फिर बैंक के माध्यम से ऑनलाइन किसी माध्यम से आपको जमा करवानी होगी। और शुल्क जमा करवाने के पश्चात संबंधित महाविद्यालय के अंदर मूल दस्तावेजों के साथ आपको वेरिफिकेशन के लिए आपको ऑफलाइन रिपोर्टिंग है वो करनी पड़ेगी, तभी आपका प्रवेश है कन्फर्म माना जाएगा। और अभ्यर्थी वो महाविद्यालय में आवंटन की सूचना प्राप्त हो जाए महाविद्यालय आवंटन पत्र को डाउनलोड कर प्रिंट कर निकाल लें, सुरक्षित रख लें। जो थाना कॉलेज अलॉट हुआ को अलॉटमेंट लेटर से निकाल लो। और यदि मूल दस्तावेज सत्यापन नहीं हो पाते हैं उस स्थिति में यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि कुछ स्टूडेंट जब उनको 22,000 रुपये जमा करवा दें भी के बाद में उनका कमेंट आवे मैसेज आवे कि मैं जो 22,000 रुपये पर रिफंड लेना चाहूँ तो हमारा रिफंड मिल जाओगे। तो क्या स्थिति में थाना रिफंड मिल सका है वो 18 स्पष्ट कर दी गई इस बार पहले ही। बाकी मैं आपको पिछली बार भी बताया था कि किस स्थिति में आपको 22,000 रुपये को रिफंड है वो करियो जा सका है। तो अभी थे यहाँ पे देख सको कि किस स्थिति में थारा 22,000 को रिफंड हो सका है। जब थे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराना जाओगा या फिर जो भी डॉक्यूमेंट्स से ऑनलाइन माध्यम से अपलोड करोगा तो जो थारे डॉक्यूमेंट्स में कोई प्रकार की कमी पाओगे, दस्तावेज वेरिफिकेशन नहीं हो पाते हैं, तो आप थारे डॉक्यूमेंट्स है वो वेरीफाई नहीं हो पाते हैं, उस स्थिति में 22,000 में से थारा 1,000 रुपये काट के और थाना शेष राशि वो रिफंड कर दी जाओगी। अगला पॉइंट
अपवर्ड मूवमेंट से संबंधित है। अभ्यर्थी द्वारा चयन किए गए महाविद्यालय में प्रवेश शुल्क 22,000 रुपये जमा करवाने के बाद उसके बाद कॉलेज के अंदर वेरिफिकेशन है, ये रिपोर्टिंग करने के उपरांत ही आप अपवर्ड मूवमेंट है वो कर सकते हो। अपवर्ड मूवमेंट के उपरांत नया विद्यालय आवंटन होने की स्थिति में पूर्व आपको जो आवंटित महाविद्यालय है उसमें आपको रिपोर्टिंग है वो की थी, वही विद्यालय आपका आवंटित रहेगा। यानी जब आपने अपवर्ड मूवमेंट लगा दिया और उसके बाद आपकी कॉलेज चेंज नहीं हुई तो आपकी पहले वाली कॉलेज है वो ही रह जाएगी, उसमें नहीं कि कॉलेज है वो आपकी कैंसिल हो जाएगी। अगर नई कॉलेज आपको अलॉट होती तो नई कॉलेज में आपको एडमिशन आपका ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, वहाँ पे आपको सिर्फ रिपोर्टिंग है वो करनी पड़ेगी जाके। और कुछ स्टूडेंट ये सोचें कि मैं अपवर्ड मूवमेंट लगा दूँगा, अगर हमारी कॉलेज चेंज होगी तो ठीक है, अगर नहीं चेंज होगी तो मैं रिफंड ले लेंगा, तो उस स्थिति में थाना रिफंड को नहीं होगा। अपवर्ड मूवमेंट न होने की स्थिति में कोई भी प्रकार को रिफंड है वो थाना पुनः कौन लौटाया जाएगा, पुनः फीस है वो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने की आवश्यकता वो नहीं होगी। यानी दोबारा अगर थारी नई कॉलेज अलॉट हो जाए तो थाना डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने की आवश्यकता नहीं होगी। अभ्यर्थी आवंटित महाविद्यालय में 5,000 प्लस 22,000 टोटल 27,000 रुपये जमा करवाने, ऑनलाइन रिपोर्टिंग करने, महाविद्यालय वेरिफिकेशन हो जाने के बाद आपको किसी भी प्रकार का शुल्क है वो रिफंड नहीं होगा। यानी स्पष्ट रूप से आपको बोल दिया जाए, अगर थारा 27,000 रुपये फीस जमा होगी, थारा एडमिशन कन्फर्म हो गया, डॉक्यूमेंट्स थारा वेरिफिकेशन हो गया, सक्सेसफुल एडमिशन होने के बाद में किसी भी स्थिति में थारा एडमिशन है वो कैंसिल ना होके और थारा रिफंड है वो कौन कर जाओगे। महाविद्यालय आवंटन की प्रक्रिया जो कॉलेज अलॉटमेंट की प्रक्रिया वो ऑनलाइन है और समस्त प्रक्रिया अभ्यर्थी द्वारा चुने गए महाविद्यालय, उपलब्ध सीटों, संकाय, विषय, अभ्यर्थी की कैटेगरी तथा सब कैटेगरी के अनुसार राजस्थान सरकार द्वारा समय समय पर जारी दिशा निर्देशों के अनुसार ही होती है। एक बार काउंसलिंग में प्रारंभ होने के बाद जो आवेदन पत्र है उसमें किसी प्रकार का संशोधन संभव नहीं है। ये था कैटेगरी जो आपकी सब कैटेगरी है इत्यादि, जो किसी भी मान लो सभी अभ्यर्थियों को काउंसलिंग प्रक्रिया से पूर्व जांच कि उनकी आवेदन पत्र में जो दर्शाई गई कैटेगरी है तथा जो भी आपकी जानकारी दर्शाई है वो सही है, उसके संबंध में आपका पर्याप्त अहर्ता यानी जो आपकी योग्यता है वो आप रखते हो। कैटेगरी जो भी आपकी है जर्नल EWS में आपके 50% होनी चाहिए, SC ST OBC SBC MBC PH विडो डिवोर्स के अंदर 45 है वो आपसे आप उत्तीर्ण होने चाहिए। उसके बाद संबंधित संपूर्ण दस्तावेज है वो आपको पूर्ण एवं सही होनी चाहिए। इसकी प्रकार किसी प्रकार की कोई भिन्नता पाई जाती है तो आपका एडिशन वो निरस्त कर दिया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी आपकी स्वयं की रहने वाली है। यानी इस शेड्यूल के अनुसार आपको सारा काम है वो करना है। सबसे पहले तो आपका क्या होगा कि परसों 7 तारीख के बाद आप कभी भी काउंसलिंग करवा देना। यहाँ पे 6 से शुरू हो जाएगी, लेकिन 6 से कल आपका केवल और केवल 5,000 का ट्रांजेक्शन होगा। आप कल से कॉलेज चॉइस है वो नहीं कर पाओगे। कॉलेज चॉइस जो होंगी आपकी वो 7 जुलाई से होने वाली है, तो आप 7 जुलाई के बाद ही काउंसलिंग है वो करवा लेना, ठीक है। उसे कल काउंसलिंग करवाने की कोशिश मत करना। अब जो भी आपका डाउट हो आप कमेंट कर सकते हो। आगे की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, जो भी जानकारी मिलेगी ऑथेंटिक मिलेगी।